बड़े भैया, भाभी, अरे बड़े भैया बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है। लो, हमारे प्यार का एक और दुश्मन पैदा हो गया। दुश्मन नहीं है, भाई है तुम्हारा। खोलो। चलो। हाँ, क्या हुआ? अरे बड़े भैया, सुहाना की मम्मी जी घर पर आ रही है और मुझे एकदम हीरो जैसा ढिंचैक दिखना है, लेकिन अब कार्तिक तुम करो ना हेल्प उसकी, देखो कितना परेशान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे कबाब में हड्डी बना, तुम्हारे लिए कबाब पकाऊं मैं। हाँ चलो चलो। मनीष जी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, शुभम का दिल टूट जाएगा मनीष प्लीज। तुम्हें उसके दिल की चिंता है और मुझे जिंदगी की, मगर न जाने तुम्हारी बात से ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। क्यों सोच समझकर कदम नहीं उठा सकते? किस बात की जल्दबाजी? और अगर है तो फिर मेरी जरूरत क्या है? कर लो जिसे जो करना है। रुक जा मनीष बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम आज उनसे सिर्फ मिल रहे, कोई वचन तो नहीं दे रहे। माँ, मिलने का मतलब भी यही है कि हम लोग रेडी हैं। कार्तिक के टाइम भी यही हुआ था, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। वो तो हमारी तकदीर अच्छी थी कि नायरा इस घर की बहू बनकर आ गई थी। सुहाना को लेकर बहुत सारे सवाल है मेरे मन में। कौन है, कहाँ से आई है, कैसी फैमिली को बिलोंग करती है? आगे बढ़ने से पहले सब जानने का हक है हमें या नहीं? वही तो कर रहे हैं। वही करने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तुम अपना मन बना चुकी हो। लो तैयार है आज की शाम का हीरो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच में आज तो कुछ ज्यादा ही जच रहे हो। अरे बड़े भैया ने बहुत मदद की हमारी। ये कपड़े, हेयर स्टाइल, परफ्यूम सब इन्हीं की पसंद का तो है। थैंक यू। रमेश, सारे घर की लाइट्स जला दो, संध्या होने को है। ये लाइट को क्या हो गया? हे भगवान, एक और अपशगुन। लाइट से दादी, वोल्टेज कम ज्यादा होने से फ्लिकरिंग हो जाती है। इसमें क्या शगुन और क्या अपशगुन? हमारे यहाँ भी इसे अपशगुन ही मानते हैं। वही तो उसका उपाय करना होगा। ये लीजिए, हो गया उपाय। अब इस घर पे लगी नजर उतर गई। मेरी दादी किया करती थी ऐसे, उनसे ही सीखा है मैंने। वैसे और बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने मुझे। खुश रहो बेटा। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। सुहाना, तुम अकेली आई हो? नहीं नहीं दादी, माँ और भैया साथ में आए हैं। शुभम ने मुझे आपका मैसेज दिया था। और हाँ दादी, आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वो रहे। नमस्कार माता जी। प्रणाम माँ जी। थू थू थू, किसी की नजर ना लगे,
जैसा सुना था उससे भी अच्छा पाया। अरे फ्लाइट कैसी रही आपकी? यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर होती भी तो तुम्हें देख के मेरी सारी प्रॉब्लम गायब हो गई। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बिटिया ने कितना प्यारा लड़का ढूंढा अपने लिए, है ना? माँ जी, ये छोटी सी भेंट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और ये भेंट हमारी प्यारी बड़ी बिटिया के लिए। सुहाना ने मुझे खुशखबरी के बारे में बताया है। बाल गोपाल के आशीर्वाद से इस घर में उनकी छवि बहुत जल्द उतरेगी, है ना? तो कितनी प्यारी है। इधर आओ, जियो हमेशा। आप आइए ना, बैठिए यहाँ, आइए। बिल्कुल, चलो सुहाना बेटा। आप हैं कहाँ से? मतलब उदयपुर से होते तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलना जुलना तो होता ही। जी, हम लोग सलासर से हैं। बरसों पहले मुंबई शिफ्ट हो गए थे। क्या है ना कि सुहाना के पापा चाहते थे कि हम किसी बड़े से शहर में जाके बिजनेस शुरू करें। वो तो रहे नहीं, लेकिन उनकी लाडो की शादी धूमधाम से हो, अच्छे घर में हो। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। और मुझ पे भी। अरे हाँ, हम दोनों पे। अरे अपने पापा की लाडली थी सुहाना, अपनी राजकुमारी को महलों में ब्याहना चाहते थे। मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है। अरे बच्चे प्रेम से रहें, खुश रहें, घर परिवार अच्छा, मैं तो उसी में खुश हूँ। हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं। लड़की अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, खानदानी इज्जतदार लोग हो, तो रिश्ता बराबरी का होगा। अब आप बताइए आपके कुल गोत्र के बारे में। जी बिल्कुल, एक तरफ से खापज मेरा, गोत्र मनंस, कुल देवी नौसर माता देवी और स्थान पुष्कर। और जी मेरे मायके की तरफ से खापचाज, गोत्र बंसाली, कुल देवी कायल माता और स्थान पर्वत सर। बस इतना ही, और कुछ भी बताओ? मामा, चाचा, बुआ, मौसी, सबके बारे में बता सकती, पूछिए तो सही। नहीं, इतना बहुत है। नहीं वांदा नहीं, आप पूछिए तो। माफ कीजिएगा, मैं भी ना कभी कभी, क्या है ना, वो मुंबई में फैक्ट्री के वर्कर्स और अड़ोसियों पड़ोसियों से उन्हीं की जबान में बात करती हूँ, तो आदत सी हो गई है। कोई बात नहीं आंटी जी, जहाँ इतने साल रहे वहाँ की भाषा जबान पर चढ़ी जाती है। हाँ। लवकुश, तुम कितनी देर से गिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। हाँ, ये तो वही मूर्ति है ना जो दादी ने मंदिर में चढ़ाई थी। हाँ माँ जी, ये तो वही मूर्ति है जो आपने मंदिर में चढ़ाई थी और वहीं से चोरी हो गई थी। हाँ, ये तो वही है। छी छी छी, कैसी अपमानित बातें कर रहे हैं आप लोग?
आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुराल में चोरी की हुई चीज लाऊंगी? अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, एक्सचेंज करना है, तो रिसीप्ट लेके आई हूँ। ये गिफ्ट मैंने खुद मुंबई से खरीदा है। राहुल, रिसीप्ट दो बेटा। अरे वो कागज का टुकड़ा जो तुम्हारी जेब में मैंने रखा है वो निकालो। वो रिसीप्ट निकालो पॉकेट में तुम्हारी। अभी बताती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, ये रही रिसीप्ट। ये लीजिए ना, देखिए, खुद देख लीजिए आप लोग। एक काम करते हैं ना, नायरा बेटा आप देखिए ना रिसीप्ट। गिफ्ट आपके लिए लाए हैं तो आप प्लीज देखिए, लीजिए। रसीद पता नहीं किस चीज की है। अरे ये तो आइसक्रीम का बिल है। ये सविता ताई मरवाएंगी आज। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा। एक्चुअली आज ऐसी ही हमारी मूर्ति चोरी हुई है, इसीलिए उसी की टेंशन में। वेरी सॉरी। इट्स ओके। नायरा, जाओ बेटा, मूर्ति मंदिर में रख दो। नायरा भाभी, मैं आपके साथ चलूं? मंदिर में माथा टेक लूंगी। हाँ, क्यों नहीं। नायरा, तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ और अभी से इसे घर के तौर तरीके से खाना शुरू कर दो। हाँ भाभी, अब यहाँ आने के बाद आप ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, बहन और जेठानी होगी ना। आप बैठे ना प्लीज। मुझे हमेशा एक अजीब सी फीलिंग क्यों होती है सुहाना के साथ। मन जैसे बार बार कह रहा हो कि कुछ तो गड़बड़ है इस रिश्ते में। थैंक यू कहने आई हूँ भगवान जी, बाल बाल बचा लिया आज तो। आगे भी बस इसी तरह साथ देते रहना। प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर में। अच्छा जी, नमस्ते। तो फिर हम लोग चलते हैं। अब सुहाना की कुंडली तो आप लोगों के पास है ही, और हमारे पंडित जी ने परसों का शुभ मुहूर्त निकाला सगाई के लिए। अरे वो मैं तो भूल ही गई थी, 1 मिनट। ये लो नारियल और ये शगुन। भाई हमने तो लड़का रोक लिया, अब आप लोगों की बारी है हमारी लड़की को रोकने की। हाँ, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? जी, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। वो क्या है कि थोड़ा पहले पता चल जाएगा तो तैयारियों में आसानी रहेगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा। अच्छा बेटा, नमस्ते, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो चलो चलो। अब सुहाना, 1 मिनट। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी माँ? आपका आशीर्वाद ही काफी है। ऐसे खाली हाथ तुम्हें कैसे जाने देती है यहाँ से? अरे चलो बेटा, चौखट से बाहर निकलो। शुभ मुहूर्त का समय खत्म होने वाला और मैं ना कोई अपशगुन चीज नहीं चाहती। चलो चलते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो अरे मैं भी आता हूँ ना, छोड़ देता हूँ। चलो।
अब बताओ मुझे किस बात की इतनी जल्दी थी? जैसे वो कह रही थी लड़का रोक लिया, लड़की रोक लो। अरे कहीं भागे जा रहे हैं दोनों, और भागते तो भागने दो। अब मनीष जी, वो बेटी वाले हैं और बेटी वालों को ऐसी बातों की जल्दी होती है। What rubbish! जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बार बार कह रहा हूं कि सोच समझ कर कदम उठाओ। ऐसे कौन रोका करता है? क्या जल्दी ये सब करने की? ऐसे किया जैसे कोई भाजी तरकारी खरीदने जा रहे हो मार्केट में। मेरा स्टैंड अब भी वही है, मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं है। मनीष प्लीज, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जिंदगी में कभी भी कुछ भी आपसे मांगूंगी, आप मना नहीं करेंगे मुझे। तुम जो कहो मुझसे करवा लो। I'll do it for you. अभी नहीं, पर उधार रहा, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी आपसे। आज मैं अपनी बेटी की खुशी आपसे मांगती हूँ। मुझसे वादा कीजिए, आप वादा कीजिए मुझसे कि इस रिश्ते में आपकी तरफ से कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, प्लीज। मेरा बेटा, अपना बेटा, मेरा तो वो कुछ है ही नहीं ना। तो ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे जो जी में आए करो, लेकिन बस एक बात याद रखना मेरी, अपने बेटे के प्यार में अंधी होकर कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसके लिए तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को पछताना पड़े। मुझे उस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। हमें भी नहीं करनी। हाँ, हम तो उस बारे में बात करने आए ही नहीं है। हाँ। आपको पता है नायरा की डॉक्टर ने क्या कहा था? कि स्ट्रेस उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर मैंने नेट पर भी बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, तो पता चला कि स्ट्रेस किसी के लिए भी अच्छा नहीं, और ओवर 40 तो बिल्कुल नहीं। तो नायरा, डिस्ट्रेस करने के लिए क्या कहा था डॉक्टर ने? ऐसे कीजिए कीजिए, आप भी कीजिए ना। बाबा कीजिए ना प्लीज। चलिए मैं भी करता हूं आपके साथ। करिए ना पापा। प्लीज। तुम दोनों को ऐसा लगता होगा कि मैं बेवजह गुस्सा कर रहा हूं, है ना? लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, जिंदगी भर के लिए उस परिवार से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। उस लड़की को, परिवार वालों को समझने का, परखने का मौका मिलना चाहिए, नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। हम भी समझ रहे हैं आपकी चिंता। आप उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। पर जल्दबाजी के अलावा आपके मन में और कोई बात तो नहीं है ना पापा? और क्या बात होगी? तो बस फिर हम माँ से बात करने की कोशिश करेंगे, पर आप उनसे नाराज मत होइए, और शुभम से भी नहीं। उसकी जल्दबाजी जायज है। समझता हूं मैं उसकी बात, अच्छी तरह समझता हूँ, इसीलिए उसके लिए परेशान भी हूँ। ये भी जानता हूँ कि ऊपर से जितना स्मार्ट बनने की कोशिश करता, अंदर से उतना ही पगला है। लेकिन मैं उससे कुछ कहूंगा तो मेरी तो समझेगा नहीं। तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ गलत नहीं होने दोगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। पापा वो क्या प्लानिंग चल रही है भगवान के साथ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा बताओ, माँ और पापा? दोनों ठीक है, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, और शुभम को भी दादी ने समझा दिया, वो भी ठीक है। लेकिन तुम्हारी प्लानिंग फेल हो गई है। मेरा कौन सा प्लान? टॉपिक चेंज करने का। बताओ जल्दी, क्या प्लानिंग कर रही थी बाल गोपाल के साथ? कुछ नहीं कार्तिक,
प्लीज। कार्तिक, पता नहीं क्यों पर पापा की तरह मुझे भी इस रिश्ते में कुछ खटकता है। मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती क्या, पर कुछ तो है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता इस बारे में सोचना या बात करना, पर दिमाग से ख्याल निकाल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे गिल्टी भी फील हो रहा है। गिल्टी फील करने की क्या बात है नायरा? फीलिंग है, आ गई तो आ गई। और जितना मैं तुम्हें जानता, तुम्हें कोई फीलिंग ऐसी ही नहीं आ जाएगी। जरूर तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह होगी इसके लिए। पता नहीं क्यों जब भी इस मूर्ति को देखती हूँ मुझे हर बार वही लगता है कि ये वही मूर्ति है जो हमने मंदिर में चढ़ाई थी। सच कहूँ तो मुझे भी। इस मूर्ति पर हमारे ज्वेलर ने निशान बनाया है। हमारे ज्वेलर की सील होगी उसके नीचे। अपनी टीम को भेज के पता कीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं।